चलिए बच्चों, हम यहाँ तक पढ़े थे, अपना लास्ट नंबर इला किए थे बच्चों, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए ये नंबर आपको समझ गया था? हाँ बोलिए। हाँ सुनाइए, कौन सा बोले? नंबर 2 का बिट एक फोटो भेजा था ना सर? नंबर 2 बिट 3। ओके ओके, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, ठीक है करते हैं। नंबर 1 का बिट 6 और नंबर 2 का बिट 3, यही तो डाउट है, क्या और कुछ बच्चों? नंबर 1 का बिट, ओके ठीक है, मैं सीरियल वाइज करता हूँ बच्चों। पहले नंबर 1 का बिट 6 कर दे रहा हूँ, फिर 2 का बिट 3 करूँगा, 2 का बिट 3 बढ़ा लेंगे, है ना। चलिए बच्चों, देखिए नंबर 1 का बिट 6 देखो, नंबर 1 बिट 6 नंबर 1 का बिट 6 क्या था क्वेश्चन भाई? 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस रूट 3 आई बाय 1 माइनस आई, ये हमारा क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, ए प्लस आई वी का फॉर्म में बच्चों, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। नॉर्मल तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस रूट 3 आई के साथ, फिर क्या बचा, प्लस आई मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस रूट 3 आई के साथ, बाई मिला क्या, 1 माइनस आई। 1 अगर मल्टीप्लाई कर दी तो यही मिला 1 प्लस रूट 3 आई, और प्लस आई मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस आई प्लस रूट 3 आई स्क्वायर बाय 1 माइनस आई। नाउ ये हो गया बच्चों 1 प्लस रूट 3 आई प्लस आई प्लस रूट 3 इंटू आई स्क्वायर, मतलब हो गया -1 बाय 1 माइनस आई। या इसे अगर हम ठीक से लिखें, ये आ गया 1 माइनस रूट 3 प्लस आई इंटू रूट 3 प्लस 1 बाय 1 माइनस आई। हमें ए प्लस आई बी का फॉर्म में दिखाना है बच्चों, तो इसे रेशनलाइज तक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस आई बाय 1 प्लस आई, अगर मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है ना, तो 1 पहले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना। 1 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 इंटू आई, प्लस आई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, आई जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 1 माइनस रूट 3 आई प्लस रूट 3 प्लस 1 आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो गया बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ये मिला 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 इंटू आई प्लस 1 माइनस रूट 3 इंटू आई, और ये बच्चों -1 हो गया, तो माइनस ब्रैकेट खुला तो माइनस रूट 3 -1, ठीक कर रहा हूँ, तो ये क्या गलती है, 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मतलब +1, अब +1 -1 कैंसिल आउट, माइनस रूट 3 -2 रूट 3, और यहाँ पे अगर ब्रैकेट खोल दे बच्चों, मैं रॉक में ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, ये हो गया रूट 3 आई प्लस आई माइनस रूट 3 आई प्लस आई 2 आई, तो आ गया प्लस 2 आई बाय 2 कॉमन ले लिया तो आया माइनस रूट 3 प्लस आई। देखिए तो बच्चों ये आया था क्या आंसर, अब बताइए, ये आया था कि और कुछ आया था बच्चों? हेलो, ऐसा कुछ आया था कि मेरा अलग आ गया? ये आया था तो ओके, चलिए वाह थर्मिस्टर, देखते हैं 2 का बिट 3, हमें निकालना है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, बस कंपेयर करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना तो पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना। रेशनलाइज करने से बढ़िया डायरेक्ट मैं उसका एलसीएम ले जा रहा हूँ बच्चों,
क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस आई एक्स माइनस 2i बाय 3 प्लस आई प्लस 2 माइनस 3i इंटू वाई प्लस आई बाय 3 माइनस आई इक्वल्स टू आई दिया। बच्चों कैसे सुविधा हो रहा है? एलसीएम ले जाएं तो फायदा हो रहा है कि पहले रेशनलाइज करके सॉल्व करें तब फायदा हो रहा है? रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चों, हमें मुझको लग रहा है ज़्यादा बेटर होगा रेशनलाइज करने से ना। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ओके ओके, चलिए ठीक है, आप लोग का हिसाब से रेशनलाइज करते हैं बच्चों। ये हो गया 1 प्लस आई एक्स माइनस 2i बाय 3 प्लस आई, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस आई बाय 3 प्लस आई प्लस सॉरी 3 प्लस आई बाय 3 माइनस आई बाय 3 माइनस आई प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 3i इंटू वाई प्लस आई बाय 3 माइनस आई। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई किए? 3 प्लस आई बाय 3 प्लस आई इज इक्वल्स टू आई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, पहले 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस आई इंटू एक्स माइनस 3 टू जा 6i। कहीं गलती करूँगा टोक दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। माइनस आई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई इंटू 1 प्लस आई इंटू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बच्चों बाय 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। देखिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन में गलती है तो बता दीजिए, ठीक क्या हो तो थोड़ा क्रॉस चेक करते रहिए। हाँ हाँ, क्रॉस चेक करते रहिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्रॉस चेक करते रहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, कोई सा बड़ा चीज़ नहीं है, कोई सा बड़ा चीज़ नहीं है, कोई कुछ गलती हो जाती है। सिमिलरली अगर 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3i इंटू वाई प्लस 3i प्लस आई मल्टीप्लाई किया तो i इंटू 2 माइनस 3i इंटू वाई प्लस आई स्क्वायर बाय ये बच्चों a प्लस में 2 माइनस 3 मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। देखिए तो बच्चों यहाँ तक सही। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, ये हो गया 3x प्लस 3xi माइनस 6i माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर एक्स प्लस 2i स्क्वायर। देखिए तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन ठीक जा रहा है। ओके 9 और ये हो गया माइनस आई का मतलब माइनस ऑफ माइनस 1 मीन्स प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 6y माइनस 9iy प्लस 3i प्लस 2y चलिए इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या मिल रहा है। जैसे ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दे रहा हूँ, है ना, और जो कैंसिल हो रहा है काट रहे हैं। जैसे बच्चों ये 3x है, चलिए इसको 3x रखता हूँ। ये देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान से, 3xi माइनस आई एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? टू एक्स आई और ये माइनस 6i को ऐसे रखता हूँ, है ना। ये आई स्क्वायर एक्स है मतलब -1 हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू, माइनस माइनस प्लस तो हो गया प्लस एक्स और ये हो गया -2/10 प्लस ये हो गया बच्चों 6y और ये माइनस 9yi और प्लस 2yi ये हो गया आपका -7y प्लस 3i ऐसे रखता हूँ। ये हो गया बच्चों आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मतलब प्लस 3y और प्लस आई स्क्वायर मतलब वैल्यू -1/10
इज इक्वल टू आई। यहाँ तक करेक्ट है कि नहीं बच्चों, थोड़ा देखिए बताइए, यहाँ तक सही चल रहा है कि गलत हो रहा है कहीं, थोड़ा देखिए कंफर्म कीजिए बच्चों। सही है ना? ओके चलिए अब देखते हैं आगे। अब डायरेक्ट एलसीएम ले जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना? एलसीएम लेके 10 का ये हो गया 3x प्लस x 4x 2xi माइनस 6i, अच्छा प्लस 2xi माइनस 6i माइनस 2 प्लस 6y, अच्छा 6y प्लस 3y 9y हो गया बच्चों, है ना? 9y माइनस 7yi प्लस 3i माइनस 1 इक्वल्स टू आई। नाउ ये अगर मैं रियल पार्ट की तरफ रख लूँ बच्चों, 4x प्लस 9y 4x प्लस 9y और कुछ रियल पार्ट है, ये ला रियल पार्ट आपका माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखता हूँ, आई ऑफ कितना हो गया 2x माइनस 6 और क्या बचा माइनस 7y प्लस 3, ठीक लिखा हूँ तो बच्चों बाई 10 इज इक्वल्स टू आई। देख लीजिए बच्चों, यहाँ तक करेक्ट कर रहा हूँ, जो लोग कर चुके हैं एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। तो 4x प्लस 9y माइनस 3 बाई 10 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 7y प्लस 3 नहीं होगा माइनस 3 होगा बाई 10 इज इक्वल्स टू 1 या 4x, हमें x और y का वैल्यू चाहिए था ना बच्चों। अब इसको सॉल्व करके बताइए तो बच्चों x और y का वैल्यू क्या है। सॉल्व तो आप लोग कर पाएंगे मेरे हिसाब से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए तो बच्चों x और y का वैल्यू आपको मिलेगा। एक बार सॉल्व कीजिए, बताइए तो क्या है। अच्छा बढ़िया। और किसका है बच्चों, सेम आए क्या देख लीजिएगा। इधर रियल पार्ट नहीं था ना कुछ, ये आई का मतलब क्या है 0 प्लस आई, 0 प्लस 1 आई। रियल को रियल के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया। और किसका है वैल्यू बच्चों बताइए थोड़ा इसका आगे। अदिति तुम्हारा कितना आया था? वही आया था 3 और माइनस 1। और किसका है बच्चों बताइए, और किसका सेम है? ईसा, अध्यासा, ईसा, वही है आयुष्मान, विजयलक्ष्मी, अभिप्सा, अभिप्सा, इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाए। आशुतोष आया? चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक्स का कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूँ बच्चों। इक्वेशन 1 में एक्स का कोएफिशिएंट 4 है और इक्वेशन 2 में एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो इक्वेशन 2 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया 4x प्लस 9y
-3 इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन 2 में अगर मैं होल में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2, ये एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ बच्चों, क्लास 10, 2x इंटू 2 हो गया 4x माइनस 14y माइनस 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10। दोनों का कोफिशिएंट सेम है इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा बच्चों, साइन चेंज होगा माइनस प्लस प्लस। अरे ओहो, ये मैं इक्वेशन फॉर्म ठीक नहीं लिखा हूँ, सॉरी, मेरा गलती है बच्चों। सॉरी सॉरी, मैं इक्वेशन फॉर्म ठीक नहीं लिखा हूँ क्योंकि मुझे एक तरफ रखना चाहिए था कॉन्स्टेंट्स को, है ना बच्चों। मैं बस एक स्टेप इधर मिस कर दिया, इधर आता तो -13 हो जाता बच्चों, है ना, इक्वल्स टू -13 कर दिया। एक ही बात है बच्चों, इधर जो 10 था इधर आके -13 हो गया, तो ये हो गया -26 इक्वल्स टू 0। सॉरी ना, 4x कैंसिल आउट बच्चों, 9y प्लस 14, 9 प्लस 14 आपका 23, 23y प्लस 23 इक्वल्स टू 0 बच्चों, y का वैल्यू -1। ओके, now putting the value of y in equation 2 में पुट कर देते हैं तो आ गया 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। y का वैल्यू पुट कीजिए, आपको x मिल जाएगा बच्चों, है ना, ये बताना जरूरत नहीं है मुझको, आप लोग सब कर सकते हैं। देख, हाँ बढ़िया, x इक्वल्स टू 3। बाकी बच्चों सबका आया भाई, सब देख लिए, सबको समझ में आया, बढ़िया, चलिए चलिए बढ़िया, ओके, ठीक 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 है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर और श्योर नंबर, है ना, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन गारंटी ये क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग दीजिए बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 100% आएगा बच्चों, है ना। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, श्योर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको अच्छे से समझना है बच्चों। और इसका 2 तरीका है बच्चों, एक तरीका जो आपको एग्जाम में आता है तो कैसे करना है, दूसरा तरीका कि अगर एंट्रेंस में आता है तो आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अगर आप कोई सा भी एंट्रेंस दे रहे हैं उसमें अगर आता है तो ये कैसे करना है, तो दोनों तरीका हम सीखेंगे। पहले बच्चों मैं पहले हम सीखेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों सीबीएसई एग्जाम में स्टेप चाहिए, है ना। सीबीएसई का टीचर भूखा है स्टेप का, आप जितना स्टेप करेंगे आपको मार्क मिलेगा। और एंट्रेंस में तो जानते हैं आपको ईजी करना रहता है, जल्दी करना रहता है ना। तो हम एंट्रेंस का बाद में समझेंगे, बाद में समझेंगे मतलब जब ये टॉपिक का जब हमारा कोर्स का पूरा अच्छा से हो जाएगा तब फिर एंट्रेंस का शॉर्टकट सीखेंगे। शॉर्टकट में आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है उसे। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि हम तो जानते हैं भाई कि अगर रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालें तो आइदर हमें पॉजिटिव मिलता है नेगेटिव मिलता है। जैसे रूट ओवर 25 मैं बोलूँ तो आप लोग बोलेंगे सर आइदर +5 और -5। अगर रूट ओवर -5 बोलूँ तो अभी हम जान गए कि आयोटा लगता है, तो आप बोलेंगे सर रूट ओवर -25 होगा 5i फॉर आयोटा, ठीक है ना। और दोनों को जब हम जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिया मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम जोड़ दिए तो हम जाके मिलता है हमको क्या बच्चे, इमेजिनरी पार्ट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कैसा मिलेगा ये आपको अभी हम समझेंगे आपको अच्छे से कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक जैसा नंबर करते हैं, क्वेश्चन लिखिए भाई, आवाज जा रहा है तो आप लोग को, हेलो, ओके ओके, यो लिखिए क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ 7 - 24i। तो 7 आपका रियल पार्ट है बच्चों, 24 जो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो क्वेश्चन देखकर आप समझ गए कि भाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। आज रात को बारिश होगा पक्का, बहुत गर्म है भाई, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24। तो बच्चों नंबर करने से पहले हमको कुछ चीज़ जानना पड़ेगा, वो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट जो है हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, ठीक है ना बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट हमें क्या मिलेगा, एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अच्छा,
उससे पहले ये बच्चों हम फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े हैं। बचपन मीन्स बचपन में जब बोलता हूँ तो 9th-10th आपको समझना चाहिए उस चीज़ को, है ना? कि भाई जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और मैं आपको बोलूँगा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का टर्म्स में लिखिए, तो आप क्या बोलेंगे सर, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए RHS में, तो मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस 2ab में जबरदस्ती का इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस 2ab भी करना पड़ेगा, और पहले से 2ab तो था ही। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये पोर्शन में एक्स्ट्रा लिखा हूँ, माइनस 2ab और प्लस 2ab, ये पोर्शन में एक्स्ट्रा लिखा हूँ। क्लियर बात? तो अब ये क्या हो गया बच्चों, ये मिल गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप पहला 3 टर्म को देखें बच्चों, ध्यान से देखिए, पहला 3 टर्म है ना, पहला 3 टर्म मतलब क्या है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका स्क्वायर है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर क्या बच गया बच्चों, प्लस 2ab प्लस 2ab मतलब प्लस 4ab। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, है ना, लिख लीजिए भाई। ये क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों ये चीज क्लियर हो गया आप लोग का? अच्छा, ओके ओके। नाउ अब देखिए बच्चों, ध्यान से हम सोल्यूशन सीखते हैं। पहला नंबर बच्चों आप लोग को अच्छे से हमेशा देखना चाहिए। अभी लिखिए नहीं बच्चों, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो रुक जाइए। पहला नंबर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा रुक जाइए, क्योंकि बहुत छोटा छोटा माइनर चीज़ है बच्चों। माइनर चीज़ में ही रॉन्ग होता है ना, आपको बड़ा चीज़ में रॉन्ग नहीं होगा। बड़ा चीज़ में रॉन्ग होगा तब जब आपको बिल्कुल नहीं आएगा, तब रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन माइनर चीज़ से जब आप रॉन्ग होगा बच्चों, प्लस माइनस में आप जब रॉन्ग करते हैं तो उससे ज़्यादा दुख आपको किसी में नहीं लगेगा। तो पूरा ध्यान से देखिए बच्चों, फिर आप लिखिएगा, है ना। हमारे पास कोई हड़बड़ी नहीं है, हमारा कोर्स बहुत पहले चल रहा है, आराम से खत्म होगा। आप लेकिन पूरा ध्यान से समझिए इसको, गलती मत कीजिएगा ना। हम एज्यूम करते हैं बच्चों, लेट मान लेते हैं भाई कि इसका जब हम रूट निकालेंगे, रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 24, जब हम इसका रूट निकालेंगे, तो जब ये बच्चों में टॉपिक स्टार्ट किया तभी मैं आपको बता दिया कि ये कम्प्लेक्स नंबर का रूट जो होता है कम्प्लेक्स नंबर ही होता है ना। तो इसका जो हम रूट निकालेंगे एक कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, और कम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जनरल कम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आई बी। ओके, a प्लस आई बी। लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह यूज करना है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं x प्लस आई वाई लिख दे रहा हूँ। कोई इशू तो नहीं है ना बच्चों, एक ही बात है ना। हाँ, मैं ए प्लस आई भी आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई गलती नहीं। लेकिन ए प्लस आई भी लिखने से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। मैं फॉर्मूला का ए बोलता, अब इसका ए समझते, इसलिए मैं एक्स प्लस आई वाई ले लिया। चलिए मान लेते हैं बच्चों कि जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास था 7 प्लस 24i, उसका जो रूट निकालेंगे मुझे एक कम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला, उस कम्प्लेक्स नंबर को मैं ले लिया एक्स प्लस आई वाई। चलिए कोई इशू नहीं। नाउ रूट को हटाते हैं बच्चों, क्योंकि रूट निकालना तो है लेकिन रूट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रूट के साथ तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए बच्चों, तो ये आपको मिल गया 7 माइनस 24i इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों क्लियर है कि नहीं? ओके ओके ओके, बढ़िया, ठीक है। नाउ ये मिल गया मुझे बच्चों 7 माइनस 24i। और अगर मैं RHS में एक्सपांसन करता हूँ इन द सेंस, जैसे ये मेरा है बच्चों x प्लस आई वाई, इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ, एक मिनट बच्चों, क्या मैसेज आ गया, स्कैन फॉर वायरस, कोई वायरस नहीं भाई। चलिए ठीक,
तो 7 माइनस 24i और इसे मैं आरएचएस में एक्सपांड करता हूँ बच्चों, तो आप तो जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया बच्चों, x का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, कोई सुनिए ना, प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे लिख दूँ चलेगा बच्चों, या फिर आप i आगे रख के लिखिएगा, i 2xy लिखिएगा। बच्चों देखिए यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं, किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो बताइए बच्चों। ओके ओके ठीक ठीक, चलिए बढ़िया। तो दिस इम्प्लाइज ये आपको मिल गया 7 माइनस 24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या, यहाँ पे आपको रियल पार्ट कौन सा मिल रहा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा मिल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल पार्ट कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, रियल पार्ट कौन सा आपका यहाँ पे बच्चों, एलएचएस में रियल पार्ट कौन सा है 7, और आरएचएस में आपका रियल पार्ट कौन सा बच्चों। ओके तो रियल पार्ट को अगर हम कंपेयर करें हमें क्या मिल गया बच्चों कि भाई दिस इम्प्लाइज कि रियल पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, 7 के साथ, और इमेजिनरी पार्ट जो था बच्चों, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास था 2xy का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, -24 के साथ। बच्चों मैं जो आपको बोला, नहीं आई क्यों लिखूंगा, मैं रियल पार्ट बोलना तो अब आई नहीं लिख रहा हूँ ना बच्चों। यहाँ पे जो बोला था माइनर चीज, यहाँ पे ये एक माइनर चीज है बच्चों, ये एक बहुत छोटा सा माइनर चीज है जो आपको ध्यान पर रखना पड़ता है हमेशा। आपको 2xy का साइन को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि 2xy का साइन क्या है, ठीक है ना। 2xy का अगर मैं साइन देखूं आपको बोलूं तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 2xy का साइन क्या मिला, या xy का साइन क्या मिल गया बच्चों, आपको नेगेटिव मिला, क्या वैल्यू मिला बच्चों, नेगेटिव, वो ध्यान रखिएगा। हाँ अभी इसे ध्यान रखिए ना बच्चों। अब तो मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू 7 मिला, मुझे सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखाया था बच्चों, इसको यूज करेंगे, है ना। कैसे यूज करेंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बच्चों सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ना, एक ही चीज़ है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना बात। तो मुझे चलिए, तो मुझे अच्छा मुझे इसका ही ऊपर का ही जरूरत पड़ेगा ना, ध्यान से देखिए ना, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। सो लेट a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख पाएंगे कि नहीं बच्चों, थोड़ा देखिए तो क्या गलती लिखा हूँ तो बताइए, और सही लिखा हूँ तो ठीक है, थोड़ा देख के बताइए बच्चों क्या मैं गलती लिखा हूँ, फॉर्मूला में जो वैल्यू पुट किया हूँ क्या आपको समझ में आया बच्चों, थोड़ा देखिए, नहीं समझ में आया शिवानी, ओके ओ माय गॉड्स ओके देखिए बच्चों क्लियर है यहाँ तक, बस हम देखिए अगर आपको प्रॉब्लम होगा बच्चों, इसी में डाउट प्रॉब्लम होगा, आप इस x को a सोचिए और y स्क्वायर को b सोचिए, ठीक है ना, x स्क्वायर को a सोचिए और y स्क्वायर को b सोचिए और इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो वैल्यू निकालना था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मिल गया बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला था बच्चों हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 7, तो आपको ये मिल गया 7 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, इसको हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, चलेगा ना बच्चों, एक ही बात है ना। तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 49 प्लस 2xy का वैल्यू हमारे पास था -24, तो -24 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 49 प्लस 576, साइड में कर देना, दिस इम्प्लाइज आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 576 625, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 25, देख लीजिए बच्चों क्लियर समझ में आया कि नहीं।
बोलिए आयुष। 49 प्लस -24 स्क्वायर कहाँ से है? ये 2xy का वैल्यू आयुष, 2xy का वैल्यू हमें मिला था, रेड में जो लिखा हूँ -24 मिला था। ठीक है, अच्छा बच्चों, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं 625 का जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ 25 लिखा हूँ बच्चों, प्लस -25 नहीं लिखा हूँ। सही क्या हूँ गलत क्या हूँ, थोड़ा बताइए। बताइए बच्चों, ये आपका कॉमन सेंस अगर ठीक है तो आप आंसर दे देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सिर्फ 25 लिखा है, -25 नहीं लिखा। ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं लिखा मैं अदिति? नेगेटिव नहीं लिखा तो गलती नहीं कर रहा हूँ मैं? क्यों? देखिए बच्चों, एक्स और वाई का स्क्वायर अगर हम ऐड करें, ठीक है, एक्स और, हाँ बोलो। देखिए, ठीक बोल रहे हो, अगर x का वैल्यू कोई सा रियल नंबर है, y का वैल्यू कोई सा रियल नंबर है ना, उसका जब आप स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसका जब स्क्वायर को ऐड करेंगे बच्चों तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, आप कोई सा भी वैल्यू डालिए, नेगेटिव भी डालिए, मतलब मान लीजिए एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, वाई माइनस मतलब सब वैल्यू प्लस में हो रहा है, प्लस में प्लस करेंगे बच्चों तो आपको प्लस ही वैल्यू मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो वैल्यू मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर मैं सिर्फ खाली यहाँ पे 25 दिया हूँ। ठीक है ना, तो लेट इट बी इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 को इक्वेशन 1 और इसे मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ, है ना। सो दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ बच्चों, एडिंग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड करूँ बच्चों तो क्या मिल गया भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। चलिए ऐड कर रहा हूँ बच्चों, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 32 ना, सही कर रहा हूँ तो बच्चों। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 है या एक्स का वैल्यू है +-4। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स या एक्स स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जिसमें पुट करने से चलेगा, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। क्या मिल गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 था एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 मिला था, 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 7 8 हुआ ना। वाई का वैल्यू कितना है बच्चों, वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ओह 9 हुआ, हाँ वही सही है, या वाई का वैल्यू आया आपको +-। देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मिल गया, क्लियर बात बच्चों, देख लीजिए एक्स और वाई का वैल्यू कैसे मिला, क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन बच्चों अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, अभी तक हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि आंसर क्या बोला था कि भाई 7 - 24 आई का रूट ओवर आपको x प्लस आई वाई मिलेगा। अभी तो हमें खाली x मिला है और y मिला है। देखिए बच्चों जब मैं नंबर कर रहा था ये रेड में लिखा तो मैं बोला था ये एक माइनर चीज आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा मतलब ध्यान में रखना है क्या भाई कि एक्स वाई का वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल रहा है, एक्स वाई का वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज नेगेटिव। और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई, दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं बच्चों, अगर दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका एक वैल्यू, वेरी गुड, एक वैल्यू तो बच्चों नेगेटिव होगा। अगर आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो प्रोडक्ट है ना, आंसर जो उसका नेगेटिव मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि आइदर द टू नंबर्स इज नेगेटिव, हो सकता है एक्स नेगेटिव हो तो वाई पॉजिटिव पक्का, अगर वाई पॉजिटिव हो तो अगर एक्स पॉजिटिव हो तो वाई नेगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्यों बच्चों बोलिए, अगर सपोज यहाँ पे 2x y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहता तो हम क्या समझते बच्चों, अगर 2x y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहता तो हम क्या समझते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकता है या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो बच्चों आप स्टार पॉइंट देके लिख लीजिए, स्टार पॉइंट देके लिख लीजिए, इफ एक्स वाई इज नेगेटिव देन आइदर
एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। ये मैं जहाँ तक सही लिख रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा उस तरह से लिख रहा हूँ। इफ एक्स वाई इज पॉजिटिव देन आइदर एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइन और पॉजिटिव है तो क्या होगा, सेम साइन, है ना। ये आपका स्टार पॉइंट में अलग से लिखिए। सो देयरफॉर जो आपका रूट था बच्चों, रूट ओवर क्या था, एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स का वैल्यू तो मुझे बच्चों मिला था +3 -3 दोनों वैल्यू मिला था, है ना। तो इसका आंसर हो सकता है बच्चों क्या, इधर प्लस एक्स का वैल्यू क्या मिला था 4 ना, +4 -3i और -4 +3i, ये आंसर हो सकता है बच्चों। देख लीजिए आंसर क्लियर हुआ कि नहीं, +4 -3i और -4 +3i। बच्चों पूरा अच्छे से देखिए और समझिए, बताइए कहाँ पे गलती हुआ है कि नहीं समझ में आया, कि मैं कुछ गलती किया हूँ तो बताइए बच्चों। आंसर देख लीजिए फटाफट और समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट इंपॉर्टेंट है कि आप x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, ये क्या लिख दिया हूँ मैं, +4 14 नहीं है बच्चों, +4 है ना, वो लिखते लिखते ऐसा हो गया, +4 -3i और -4 +3i। अभी इस तरह का 3-4 तो नंबर करेंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिए अगर नहीं आया समझ में, लेकिन एक नंबर करने से हमें 20-30% पहला बार में आ जानी चाहिए मिनिमम। लिख लेना बच्चों, अभी अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर कनेक्ट कर लीजिएगा पासवर्ड से। सुने बच्चों, हाँ क्योंकि दो नंबर्स का स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव ही हमें सोल्यूशन देगा। कम्प्लेक्स नंबर इजी लग रहा था बच्चों, हाँ क्या नहीं समझे बताओ, मैं बता रहा हूँ क्या नहीं समझे, क्या नहीं समझे शिवानी। बताए ये नाव के बाद, ये स्टेप के बाद तुमको नहीं समझ में आया, ये स्टेप के बाद क्यों क्या लिए और क्यों लिए शिवान, यही तो। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू था तुम्हारे पास और तुम्हें चाहिए था एक्स वाई का वैल्यू, कैसे निकालते, नहीं निकाल पाते। इसलिए अगर हमारे पास a माइनस बी का वैल्यू है तो हमको a प्लस बी का वैल्यू मिल जाता है, तो हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं एज एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड लगा के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए लाने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, और ये फॉर्मूला यूज करने से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम उसको ऐड करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालें, समझे। हाँ अब लिख लीजिए अच्छा से बच्चों, फिर नेक्स्ट नंबर करते हैं, पहले लिख लीजिए। अच्छा दिख रहा है, इसके बाद पोस्ट करेंगे, इसका फोटो उठा
कोई एक स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मेरे को भेज देना, अच्छा लगेगा, उसको अपडेट करेंगे लाइक अस। कोई लेके भेज देना भाई स्क्रीनशॉट। ले लिए क्या? मैं नेक्स्ट चेंज करूँ क्या? ओके, धन्यवाद। इसे कहते हैं सेल्फ प्रमोशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, है ना। मेरे हिसाब से आप छोटा छोटा बारीक समझ गए होंगे क्वेश्चन में, और एक नंबर करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ठीक है ना, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट बुक में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसलिए आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बोला था आप लोग अच्छे से समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12। ये नंबर में मैं करूँगा बच्चों, हुआ। सेकंड बिट मैं कर रहा हूँ, सेकंड नंबर मैं कर रहा हूँ, लेकिन 2 नंबर होने के बाद बच्चों नेक्स्ट का 3-4 नंबर आप करेंगे, है ना। तो लेट कर पाएंगे ना बच्चों? लेट रूट ओवर ऑफ ओके 5 + 12i इज इक्वल्स टू x + iy। ये करते हैं फर्स्ट स्टेप, आप लोग अपना प्रीवियस नंबर के साथ मिला सकते हैं। रूट हटाना है बच्चों, इसलिए मैं क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं स्क्वायर कर दिया तो मिल गया मुझे कितना बच्चों, 5 + 12i इज इक्वल्स टू x + iy का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है बच्चों, RHS में एक्सपांसन करना है, तो 5 + 12i और RHS में एक्सपांड करूँ तो क्या हो गया, x² + b² मतलब a²y² + 2ab मतलब 2xyi, या मुझे मिल गया बच्चों 5 + 12i इज इक्वल्स टू x² - y² + 2xyi। Now comparing the real part with the imaginary part, sorry real part with real part and imaginary part with imaginary part, मुझे क्या मिल गया बच्चों, x² - y² का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, रियल पार्ट कितना आपका LHS में 5, एंड इमेजिनरी पार्ट आपको कितना मिल गया बच्चों, 2xy का वैल्यू मिल गया 12। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है ना। शिवानी, यहाँ से तुम्हारा डाउट था, क्या डाउट था? अगर x² - y² मिल गया तो हम x² + y² का वैल्यू निकालेंगे, ताकि हम उसे सॉल्व करके x और y वैल्यू निकाल सकें। कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला यूज करके, है ना। ठीक बोला कि गलत बोला बच्चों? चलिए अब a को x² सोचिए और b को y² सोचिए, तो आपको मिल गया क्या, x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 4xy, सॉरी 4ab, ये भी मतलब x² y²। दैट इज इम्प्लाइज आपको मिल गया x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मिल गया भाई, ये आपका x² - y² का वैल्यू आपको मिल चुका था 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर। दैट इज इम्प्लाइज हमें मिल गया बच्चों x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 2xy का वैल्यू कितना था बच्चों, 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक कर रहा हूँ, कहीं गलती हो रहा है बच्चों? कहीं गलती हो रहा है बता दीजिएगा, सही है ना। ओके चलिए, आप लोग बोल रहे हैं तो सही होगा। सो दिस इम्प्लाइज ये आपको क्या मिल गया कि भाई x² + y² का जो स्क्वायर था वो हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, या x² + y² का होल स्क्वायर आपको मिल गया बच्चों 169। क्योंकि 2 रियल नंबर है उसे हम अगर ऐड करें और तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए मुझे 13 मिला, बिकॉज x² + y² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 2 रियल नंबर्स को अगर हम स्क्वायर करें और उसको ऐड करें तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, नेगेटिव किसी केस में नहीं मिल सकता, है ना। हम जानते हैं डोमेन रेंज फंक्शन में पढ़े हैं सब। लेट इट बी इक्वेशन 2 एंड दिस बी इक्वेशन 1। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम ऐड कर दें बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिल गया भाई कि x² - y² का वैल्यू हो गया 5 और x² + y² का वैल्यू मिल गया 13। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे कोई साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ कैंसिल करना है, तो ये मिल गया 2x² का वैल्यू कितना 18, या x² का वैल्यू मिल गया मुझे 9, या x का वैल्यू मिला मुझे +-3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन 1 और 2, आपका मर्जी बच्चों, जिसमें आपको पुट करना पुट कर दीजिए। प्रीवियस नंबर में 1 में पुट किया था, सेकंड नंबर में 2 में पुट कर दे रहा हूँ, तो मिल गया x² + y² इक्वल टू 13। अब आप बोलेंगे सर x² का वैल्यू क्यों पुट करें? भाई x का वैल्यू पुट करोगे तो भी वही बात है, x का वैल्यू पुट करोगे तो फिर उसका स्क्वायर निकालोगे, एक स्टेप बढ़ेगा, है ना।
तो मिल गया 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, या दिस इम्प्लाइज कहाँ गया बच्चों, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 या वाई इक्वल टू हो गया +-2। ठीक है ना, एक्स वाई। बच्चों ध्यान दीजिए, अब एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया, सो देयरफॉर रूट आपको लिखना है √5 + 12y। मैं आपको बोला था कि आप हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, 2xy का साइन क्या है, 2xy का साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो देखिए मैं ऊपर नंबर में नेक्स्ट किया हूँ कि इफ द साइन ऑफ एक्स वाई इज पॉजिटिव मीन्स बोथ एक्स एंड वाई मस्ट हैव द सेम साइन। सेम साइन मतलब कि आइदर एक्स का जो साइन होगा तो वाई का भी वही साइन होगा, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है, मतलब दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। सो आपको एक्स का वैल्यू 3 मिला है, तो हो सकता है 3 + 2i हो और -3 - 2i हो, ये आपका आंसर होगा बच्चों। देख लीजिए कहीं गलती क्या हो तो बता दीजिए कि हाँ सर आपसे ये नंबर गलत हो गया है इस जगह पे, तो सही है तो कोई बात नहीं। बच्चों देखिए समझ में आया कि नहीं सबको? हो गया, नेक्स्ट नंबर करें। ठीक है नेक्स्ट नंबर करते हैं बच्चों, और देखते हैं ज़्यादा जल्दी कौन करता है, पहले कौन करता है ना। कुछ बच्चे करके घर चले गए, उनका हो गया सारा। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर, और देखते हैं पहले कौन करता है, आप या मैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8i। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 - 8i। चलिए पहले कंपटीशन करते हैं बच्चों, ठीक है ना, जिनका हो जाएगा बोल दीजिएगा सर हो गया। लेट, जिनका नहीं हुआ देख लीजिए बच्चों, लेट √15 - 8i इज इक्वल टू x + iy। ठीक है, तो हम करेंगे बच्चों क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या मिल गया बच्चों, -15 - 8i इज इक्वल टू x + iy का होल स्क्वायर, या दिस इम्प्लाइज -15 - 8i इज इक्वल टू x² + i² y² plus 2xyi. Yeah, this implies -15 - 8i is equals to x square minus y square plus 2xyi. So comparing real part हमें क्या मिल गया बच्चों, x square minus y square equals to -15 एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किए तो 2xy का वैल्यू मिला माइनस। ये ध्यान देने वाला चीज़ है कि नेगेटिव है। नाउ हमें पता है बच्चों a + b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अगर a को मैं x² सोचूं और b को y² तो ये लिख दूंगा बच्चों x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² का स्क्वायर प्लस 4x² y²। दिस इम्प्लाइज x² + y² का होल स्क्वायर। x² - y² का वैल्यू मिला था मुझे -15 का स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर, तो हो गया x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -15 का स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू मिला -8 का स्क्वायर। या दिस इम्प्लाइज ये मिल गया बच्चों x², हाँ
अच्छा अच्छा सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओके, इक्वल्स टू 225 प्लस 64। मैं हार गया। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225 प्लस 64 हो गया 289। ओके, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला मुझे क्या 17। लेट इट बी इक्वेशन 2 और ये मिला मुझे इक्वेशन 1, है ना। ऐड करना है मुझे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर लीजिए बच्चों। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बस लिख दीजिए। वेरी गुड, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए बच्चों, ये तो था हमारा एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे करना, मैं आपको बताया था, मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा। ये आगे कंप्लीट हो गया ना बच्चों, कर लिए ना। अच्छा अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस बताना बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा दूसरा प्रोसेस कैसा हुआ, ये समझाऊं आपको कि मैं डायरेक्ट लिख दूं इसमें पुट करना है, ये आपका ऑप्शन बताएंगे। आप बोलेंगे सर नहीं पूरा प्रूव करके बताइए कि इसको हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो सही है। अब आप बोलेंगे नहीं सर आप डायरेक्ट लिख दीजिए तो भी सही है, कैसे करूँ, आपका आपका इच्छा में पूछ रहा हूँ। कर दूं क्या, बता चलना आपको याद रहेगा, वैसे भी हम अभी तक सारा डेरिवेशन किए, आपको मैं हमेशा बताया हूँ कि कहाँ से आता है, तो यहाँ पे भी डिराइव कर देता हूँ बच्चों। लेकिन लेकिन मैं पहले से बता दे रहा हूँ, बिल्कुल भी इसको याद मत करना, बिल्कुल भी इसको सीरियसली मत देखना, है ना। 0% ये काम का है, 0%, बिल्कुल भी सीरियसली मत देखना। बस एक आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आपको भी पता चलना चाहिए कि हाँ ये ऐसे इसलिए हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। नहीं तो ये 0% काम का है ना। हाँ, हो सके कभी कहीं पे काम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, सपोज बच्चों हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आई बी, उसका हम रूट निकाले तो हमें मिल गया x प्लस आई बी। ठीक है बच्चों, इतना लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, ये मैं आपको डिराइव करवा रहा हूँ फॉर्मूला, है ना। लेफ्ट, ये आपको रूट ओवर ऑफ ए प्लस आई बी निकालने के लिए बोला था, जब आप उसका रूट निकाले ए प्लस आई बी का तो आपको मिला एक्स प्लस आई वाई। मत सुनिए बच्चों, जो मैं बॉक्स में लिख दूंगा बस उतना रट लीजिएगा, है ना। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। या आपको मिल गया ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस डायरेक्ट लिख दो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, है ना, क्योंकि आई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलता तो मैं वाई स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया। तो अगर मैं कंपेयर किया रियल पार्ट को बच्चों तो ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो 2xy का वैल्यू मिला बी। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। नाउ भाई हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें कैसे मिलता है भाई, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4ab, है ना, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, कुछ कुछ स्टेप मैं खा दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसका ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट रूल नहीं। प्लस इसे लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर, या मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये किसका वैल्यू मिला बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू रूट में मिल गया। यहाँ तक देखिए बच्चों, ठीक क्या हो कि नहीं, थोड़ा स्पीड कर दिया हूँ स्टेप्स खा के, है ना, ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि इस टाइप का नंबर हम कर चुके हैं। देखिए तो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात की कहीं डाउट है, या मैं आपको ये डिराइव करके बताऊँ कैसे हुआ बच्चों, थोड़ा देख के बताइए, एक दो जन तो बोलो हाँ हाँ यस यू नो। ओके, ना सॉल्व करना बच्चों, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करके आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप ऐड कर दें तो आपको क्या मिल गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला था, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ऐड करें तो आपको मिल गया 2x स्क्वायर का वैल्यू a प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, हाफ ऑफ, हेलो, हम्म हम्म, नहीं 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 नहीं, नहीं पारे भाई, नहीं पारे, नहीं ठीक है ना, हाफ ऑफ ए प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो बच्चों प्लस माइनस साइन लगा दूंगा रूट, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। हाँ मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ये सब कुछ याद है मेरे जरूरत में, बस एक आइडिया के लिए बता। सिमिलरली बच्चों, दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करूँ मैं, इक्वेशन 1 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मिल गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस एक्स का माइनस एक्स का कट गया, माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला -1/2 ए माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना। या y इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूँ तो y आपको क्या मिला, रूट ओवर ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नेगेटिव देके बोलिएगा नहीं सर नहीं निकल सकता, निकल सकता है। अब आपका नेगेटिव का रूट निकल सकता है बच्चों, ये चीज़ आप क्लियर रखिए, क्योंकि अब हमारा नेगेटिव का रूट निकल सकता है, इमेजिनरी पार्ट, वैसे भी y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना बच्चों, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो एक्स वाई का वैल्यू मिल गया। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ए तो छोड़िए, ए क्या है बच्चों, क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, ए अगर मैं बोलूँ तो ए क्या है बच्चों, रियल पार्ट, बढ़िया, यही मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। और बी क्या है मेरा बच्चों, और सॉरी ये अलग, बी तो इमेजिनरी पार्ट है, और ये वाला रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बताइए बच्चों, क्या है। अच्छा रुकिए थोड़ा, एक मिनट बच्चों, अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता था x प्लस आई वाई तो उसका मॉडुलस क्या निकलता था, जल्दी बताइए। बस तो अगर हमारा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी तो उसका मॉडुलस जेड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, हाँ या ना, गलती बोल रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये मैं थोड़ा आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, है ना, मैं नेगेटिव साइन नहीं रखना चाह रहा हूँ, उसको आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, है ना। इससे एक ही बात होगा कि रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए लिख दूंगा तो चलेगा, तो इसमें अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या मिल गया मुझे, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से, यही मिलेगा। तो बच्चों कि कुछ गलती लिख दिया देखिए, चलिए तो बच्चों x को अगर मैं लिखूं, x को अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, क्या लिखूं, रूट ओवर ऑफ, देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा, अभी साइन मत देखिए, वाह साइन को मैं आपको तरीका बता दूंगा, साइन देखिए नहीं, अभी थोड़ा देखिए, ये जो मेरा x का जो आंसर मिला था इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है मेरा क्या, मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मॉडुलस था ना बच्चों,
मॉडुलस जेड यही हो ना, सुन रहे हो कि नहीं, याद है कि नहीं बच्चों, मॉडुलस जेड ये था ना, और प्लस ए कौन सा पार्ट था बच्चों, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड बाई टू, सही लिखा हूँ कि नहीं, यही चीज को इसी यही चीज लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए तो किस दोनों में अलग है, साइन नहीं, साइन छोड़ के, साइन में अभी नहीं लिख रहा हूँ, साइन रूट के अंदर जो था उसको मैं ये लिख पाऊंगा कि नहीं, हाँ या ना। और बच्चों y को मैं क्या लिख पाऊंगा बताइए तो, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मॉडुलस जेड माइनस ए था, मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड बाय टू, हाँ या ना बच्चों, देखिए तो क्या मैं दोनों में कुछ गलती लिख रहा हूँ, पूरा क्लियर बच्चों, कहीं पे देखिए डाउट बच्चों, अरे कोई तो कुछ बोलो भाई, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ बच्चों, ऊपर का जो भी करवाया सब भूल जाओ, जिनको नहीं समझ में आए सब भूल जाओ बच्चों, ऊपर का पार्ट सब भूल जाओ, बस ये याद रख लो भाई, ये याद रख लो, आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा तो तुरंत करना है, टाइम नहीं रहेगा, ये करना है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चों इमेजिनरी ऑफ अगर बी, अगर इमेजिनरी पार्ट आपको क्या मिल रहा है, अगर आपको इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है पॉजिटिव में बच्चों, इमेजिनरी पार्ट क्या मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव में मिल रहा है, तो सेम साइन होगा, सेम साइन मतलब प्लस माइनस दोनों, आइदर दोनों प्लस हो गया है दोनों माइनस होगा। अगर इमेजिनरी ऑफ बी अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है बच्चों तो अपोजिट साइन होगा, है ना। चलिए अब हम उसका शॉर्टकट करते हैं, पहला नंबर कौन सा था बच्चों, क्वेश्चन बोलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या किए थे इसके हिसाब से करेंगे, तो जेड था 7, 7 क्या बोले 7, चलिए तो इसका पहले मॉडुलस निकालता हूँ, मॉडुलस कितना होगा भाई, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये 25 मिल जाएगा, है ना। तो इसका आंसर लिखता हूँ। अच्छा बी क्या है बच्चों, इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो में क्या होता है, अपोजिट साइन होता है, ठीक है। तो मैं पहले एक्स निकाल लेता हूँ, एक्स कैसे निकलता है भाई, इसमें पुट करने से, एक्स का वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ मॉडुलस जेड, मॉडुलस जेड मतलब क्या हो गया, मॉड जेड का वैल्यू कितना मिला था 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट कितना था भाई 7/2, मतलब क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ क्या था भाई 32/2, यह कितना मिला +-4, और y का वैल्यू कैसे निकला था, रूट ओवर ऑफ मॉडुलस जेड कितना मिला था 25 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट कितना था 7/2, मतलब कितना होगा 25 माइनस 7 कितना होता है 18, 18/2 मतलब +-3। अच्छा तो हमारा आंसर क्या होता है, x प्लस दोनों क्या बच्चों, b का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था भाई, नेगेटिव था ना, नेगेटिव में दोनों अपोजिट साइन होगा बच्चों, नेगेटिव में क्या होगा दोनों अपोजिट साइन, तो रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 24i क्या होगा आंसर भाई, एक पॉजिटिव 4 दूसरा नेगेटिव 3i, सॉरी, और -4 तो +3 है, यही आंसर मिला था क्या, थोड़ा देखिए तो बच्चों, तो आपको अब समझ में आ गया होगा डिफरेंस स्टेप वाइज और इसमें करने में क्या फ़र्क है, इसमें आपको हार्डली 1 मिनट से कम लगेगा बच्चों, आप पहला बार किए तो थोड़ा समय लगेगा। चलिए सेकंड नंबर करते हैं बच्चों, ठीक है फटाफट, सेकंड नंबर क्या था क्वेश्चन हमारा, जल्दी बोलिए, जेड इज इक्वल्स टू 5 + 12 ठीक है ना, इसका हमें रूट निकालना था, तो पहले मॉडुलस निकाल लेता हूँ, मॉडुलस क्या था, रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 13, चलिए एक्स का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ मॉडुलस जेड, मॉडुलस कितना मिला 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट कितना था 5/2, मतलब रूट ओवर ऑफ 18/2 मतलब रूट ओवर ऑफ 9, 9 का रूट +-3, और y का वैल्यू क्या होता है भाई, मॉडुलस जेड माइनस रियल पार्ट, मॉडुलस जेड 13 माइनस रियल पार्ट 5/2, मतलब रूट ओवर ऑफ 5 माइनस कितना हुआ 9, 9 नहीं 8 हुआ ना, 8 हुआ बच्चों, 8/2 4, 4 का रूट +-2, बी का साइन क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बी का साइन क्या बच्चों, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने से दोनों साइन सेम आएगा, मतलब क्या होगा रूट जेड, अगर आप इसका रूट निकालें कम्प्लेक्स नंबर का आंसर क्या होगा, दोनों साइन सेम, मतलब अगर +3 है तो +2i है, और -3 है तो -2i है, देख लीजिए यही आंसर था तो बच्चों सेकंड बिट का, पूरा क्लियर हुआ, आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों,
लेकिन मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में अगर आप ये कर देंगे ना एग्जाम में ये करेंगे तो टीचर कभी आपको 3 मार्क नहीं देगा, है ना, वो आपको 1 या 1.5 देके छोड़ देगा। एग्जाम में आपको, एग्जाम मतलब सीबीएसई एग्जाम, स्कूल से एग्जाम में आपको फुल प्रोसेस में करना है 3 मार्क के लिए, एंट्रेंस में आपको ये करना है, ठीक है ना, और आपको समझना है बात। पूरा क्लियर हुआ बच्चों? मैं आपको होमवर्क भेज दे रहा हूँ बच्चों।